विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आज रामनवमी है, भगवान श्री राम का जन्मदिन। 500 साल के बाद हम वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो रामनवमी अयोध्या में भगवान के भव्य मंदिर में मनाते हुए देख रहे हैं। राम मंदिर का कैसा उत्साह था, क्या भव्यता थी, ये सब आपको मालूम है। दोस्तों, भगवान श्री राम पूरे भारत भर के एक आदर्श है, हमारे आस्था के प्रतीक है। आज भी जब हम में कोई निराशा आ जाती है, हम लोग निराश हो जाते हैं बरसों से, तो तुलसीदास जी ने लिखा है, होय सोय सो राम रचि राखा। जो प्रभु ने लिखा है वही होगा, करने धरने वाला तो प्रभु श्री राम है, ऐसा हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये केवल एक आस्था का प्रतीक ही नहीं, इससे आदमी को मन में असफल होने पर भी एक सब विश्वास आता है, पुनः आत्मविश्वास से बढ़ जाता है कि प्रभु ही सब कुछ करने वाले हैं, मनुष्य केवल कर्म करने का अधिकारी है। इतना बड़ी आस्था, इतना बड़ा प्रभु के प्रति अगाध विश्वास ही मनुष्य को जीने का संबल देता है। दोस्तों, प्रभु श्री राम जब अहिल्या के कुटिया में गए तो आसपास जो भी अहिल्या की कुटिया में जंगल था, फूल पौधे थे, तो भगवान ने पूछा विश्वामित्र जी से कि यहाँ इतनी शांति कैसे है। और वो जो शांति है वो शांति देने वाली शांति नहीं थी, वो जो शांति थी मनुष्य को निराश करने वाली शांति। फूल पौधे सब मुरझाए हुए क्यों हैं। और जब विश्वामित्र जी ने सारी घटना सुनाई तो भगवान ने नारी शक्ति का सम्मान करते हुए उस शिला को पुनः अहिल्या बना दिया। प्रभु श्री राम कहते हैं कि जहाँ नारी का सम्मान नहीं है वहाँ कभी भी शांति नहीं आ सकती, लक्ष्मी नहीं आ सकती, आनंद नहीं आ सकता। ऐसा नारी के प्रति अगाध विश्वास था प्रभु श्री राम का। प्रभु श्री राम जात पात को बिल्कुल नहीं मानते। ये जाति पाति की जो खेल है ये हमारे यहाँ पे बाद में आए हैं, अपने निजी स्वार्थों को पूर्ति करने के लिए। प्रभु श्री राम ने केवट को बहुत महत्व दिया और केवट ने भी कहा कि प्रभु श्री राम, मैं जब गंगा पार आपको करा रहा हूँ, लेकिन मैं जब आपके यहाँ पे आऊँ यानी कि स्वर्ग में आऊँ तो आप भी मेरे को ये नदी पार करा देना, जीवन को मोक्ष दे देना। ये जो जीवन की आने जाने की जो पार करने की है इसे खत्म कर देना। निषाद राज प्रभु श्री राम के अगाध मित्र बन गए। राम राज्य में भी निषाद राज उपस्थित थे, ऐसे उनकी मित्रता के संबंध थे। सबरी के जूठे बेर खाने वाला जो जाति की बेरंग थी, ऐसे प्रभु श्री राम थे। तो प्रभु श्री राम ने तो कभी जात पात को माना ही नहीं। प्रभु श्री राम सिर्फ मनुष्यत्व और हिंदू धर्म पे विश्वास रखते थे, सनातन धर्म पे विश्वास करते थे, जिसमें जात पात का कोई महत्व नहीं है, सब मनुष्य एक समान है। दोस्तों, संविधान सभा को अपने संविधान सभा को संविधान बनाने में लगभग 2.5 वर्ष लगे थे। और जब संविधान बन के तैयार हो गया तो संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि इसमें कुछ चित्र लगाए जाए। तो उस समय के प्रख्यात चित्रकार नंदलाल जी जोशी हुआ करते थे, उनको बुला के कहा गया कि हमको मैं कुछ चित्र चाहिए जो हम इस संविधान सभा के अलग अलग पृष्ठों पे लगाएंगे। नंदलाल जी जोशी ने कहा, मैं आपको बताता हूँ कि कौन से चित्र लगे, बना के लाऊंगा। नंदलाल जी जोशी ने फिर सोचा घर आकर के कि क्या कारण था कि हजारों वर्षों से हमारे सनातन धर्म पर इतने आक्रमण, इतनी बर्बरता होने के बाद भी आज हमारा देश वापस पुनः आज़ाद होकर के और खड़ा है, आत्मबल से भरपूर है।
इसका क्या कारण? तो उनको लगा, जब उनको अध्ययन किया तो उनको लगा कि इसका एकमात्र कारण भगवान श्री राम का जीवन है, जिसे आज सनातन धर्म का हर आदमी मानता है कि हर परिस्थिति में आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आत्मबल बना रहना चाहिए। यही आदर्श है कि आज भी हमारा देश पुनः खड़ा हो गया है। दोस्तों, आत्मबल और आत्मविश्वास जो प्रभु श्री राम पे था, वो आप देखिए कि जब सीता का हरण हो गया तो राम के साथ कौन था? केवल लक्ष्मण। लेकिन प्रभु का आत्मबल था कि उन्होंने सुग्रीव से दोस्ती की, हनुमान जी को अपना शिष्य बनाया और आसपास के जितने भी वनवासी थे वो सब उनके शिष्य बन गए, और उस आत्मबल और आत्मविश्वास से उन्होंने रावण को मार गिराया। तो ये आत्मबल और आत्मविश्वास हमको प्रभु श्री राम से मिला है। दोस्तों, जब राम को मालूम पड़ गया कि सीता लंका में है और लंका पे जाने के लिए हमें राम सेतु बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने समुद्र की तपस्या की, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप हमें रास्ता दें ताकि हम लंका जा सकें। उस समय राम ने कोई अपना अहंकार नहीं दिखाया, राम ने कोई धनुष नहीं उठाया, राम ने कोई उसको धमकी नहीं दी, विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। लेकिन 3 दिन के बाद भी जब समुद्र के कोई फर्क नहीं पड़ा तो प्रभु श्री राम को क्रोध आया, जो कि स्वाभाविक था। लेकिन समुद्र राज आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। दोस्तों, ऐसे हमारे राम हैं, और उसको समुद्र को तुरंत प्रभाव से क्षमा कर दिया। और जब राम सेतु बनाने की बारी आई तो पत्थरों से जो राम सेतु बना, रामेश्वरम से लेकर के लंका तक, आज भी दोस्तों विश्व के इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है आज तक कि किसी ने पत्थरों से पुल बना दिया। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम हैं। दोस्तों, आज भी हर भारतीय ये चाहता है कि प्रभु श्री राम के जैसा मेरा घर हो, अहंकार रहित मेरा परिवार हो। दोस्तों, छोटी सी घटना है कि प्रभु श्री राम जब रावण को मार करके अयोध्या पहुंचे और कौशल्या से मिलने गए, तो माँ होती है, माँ को विश्वास नहीं हुआ कि मेरे इस कोमल शरीर राम ने इतने बलशाली, इतनी सेना सहित रावण को मार दिया होगा। तो उन्होंने रावण से पूछा कि बेटे राम, क्या वास्तव में तुमने रावण को मारा है? तो राम ने कहा, नहीं माँ, मैंने कोई रावण को नहीं मारा। कौशल्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा, फिर रावण को किसने मारा? तो राम विनम्रता पूर्वक अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, रावण को मैंने मारा। कौशल्या शब्द का अर्थ नहीं समझ पाई, तो राम ने पुनः दोहराया, माँ, उसे मैंने मारा। उसके पास जो मैं शब्द था, अहंकार जो था, उसकी वजह से रावण मारा गया। अगर वो मैं शब्द उसके पास नहीं होता, अहंकार रहित अगर रावण होता, तो रावण कभी नहीं मरता। तो ऐसे विनम्र हैं हमारे प्रभु श्री राम। हर भारतीय के आदर्श है प्रभु श्री राम। हमारा सपना है राम रच। आज भी हम आपस में जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम सा, मतलब संबोधन भी राम के साथ जुड़ा है। आदर्श परिवार के आदर्श है प्रभु श्री राम। हर माँ कहती है कि प्रभु मुझे राम जैसा बेटा देना, प्रभु मेरे बेटे को राम जैसा बना देना। कितना बड़ा अगाध विश्वास है प्रभु श्री राम के प्रति, कितना भरोसा है हमको उसके आदर्शों पर, जो बरसों पहले प्रभु श्री राम ने बनाए थे। दोस्तों, तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, होनी तो होती रही, अनहोनी न हो। अपने आप को प्रभु श्री राम को सौंप दो, वो सब अच्छा करेंगे। इतना इतना अगाध विश्वास मेरे ख्याल से किसी भी धर्म में अपने इष्ट देव के प्रति नहीं होगा। यही अगाध विश्वास की वजह से आज
भी भारतीय जिंदा है, टूटे नहीं हैं, मरे नहीं हैं, वही ताकत से खड़े हैं और पुनः ताकत से खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे हमारे प्रभु श्री राम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे भारत की हमेशा रक्षा करें, भारत को बलशाली बनाएं और भारत को विश्व गुरु बनाएं। ऐसे मेरी विनम्र प्रार्थना रामनवमी के दिन भगवान श्री राम से। दोस्तों, आज के अंकों में यही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।